हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा स्पीकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सुमित्रा ताई, आप उन लोगों में हैं जिन्होंने इस संसद भवन के लंबे इतिहास में बहुत ऐतिहासिक लम्हे देखे हैं। अब जो संसद है वो अपने एक नए भवन में जा रही है। आप वहां पे लोकसभा स्पीकर रही हैं, बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी होंगी। ऐसे मौके पर कुछ यादगार सत्र और लम्हों के बारे में आप हमें बताएंगी आज। वास्तव में जो पुराना संसद भवन है, वो पुराने संसद भवन ही हमारे लिए आज भी, अगर मैं पार्लियामेंट को याद करूं तो मेरे सामने वो पुराना भवन ही आता है और आता रहेगा। क्योंकि सबसे पहले भी जब हम पार्लियामेंट मेंबर बन के गई मैं, तो वो पुराने सदन में ही हम लोग गए और वहाँ का वो पूरा माहौल, एक तो एक उनका अलग सा आकार जो गोलाकार है अपने आप में, और गोलाकार होते हुए कई बार जो हमारे लिए तकलीफें होती थी कि कहाँ से प्रवेश करें, कहाँ जाए, समझने में बहुत दिन लगे थे हमें उस पार्लियामेंट को। तो वो सदन और उसमें कई सारे ऐसे लोग मिले जो मार्गदर्शक भी बने, जिन लोगों के अच्छे भाषण भी हमने वहाँ पर सुने। कैसा व्यवहार करना, कैसे बोलना, या दूसरों की बात काटना भी हो तो भी अच्छी भाषा में कैसे काटना, ये सभी हमने वहाँ पर सीखा इतने साल में। और इसलिए वो सदन के एक प्रकार से यादें जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और ये कहूँगी कि कई बड़े बड़े लोगों के भाषण सुनने मिले उस सदन में, और जो एक प्रकार से देश के लिए न्यौछावर रहने वाले लोग, देश की ही सोचने वाले, अटल जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने हमेशा कहा कि देश के लिए जो भी कुछ है हमारी भारत माता के लिए है। ऐसे कुछ ऐसे भी जो बहुत अभ्यासपूर्ण बोलते थे। तो वो हमारी गीता मुखर्जी, हमारी महिला, बहुत ताकत से बोलती थी। देखो तो ऐसी दुबली थी मगर बोलते समय बहुत ताकत से। इंद्रजीत गुप्ता बहुत अभ्यासपूर्ण बोलते थे। कई ऐसे लोग, चंद्रशेखर जी उस समय बोलने खड़े हो गए तो पहले पहले तो सब लोग स्तब्ध होकर सुनते थे उनकी बातों को जी। या नरसिम्हा राव जी जैसा व्यक्ति जो कई भाषाएं जानते थे, और केवल भाषाएं जानते थे नहीं, पार्लियामेंट में बैठते थे, एज ए प्रधानमंत्री भी बैठते थे, और केवल बैठते नहीं थे। हमारे जैसे जो लोग थे, कहो तो नए ही थे हम लोग उस समय भी, तो हम लोगों को जैसे हम कोई अच्छी बात बोले तो कई बार उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी है मुझे कि आप बहुत अच्छा बोली, ऐसे ही कीप इट अप। ये हमें जहाँ प्रोत्साहन मिला है ऐसे लोगों से, तो हमारे लिए तो वही बातें सबसे, वही पार्लियामेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, देश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। जी जी, आपने सही कहा कि आपके लिए ये जो पुराना संसद भवन अब जो पुराना हो रहा है उससे बहुत भावनात्मक जुड़ाव रहा है, बहुत सारी यादें हैं। वहीं पर तमाम संसद में जो जैसा आचरण होता है वो आपने सीखा। आपने नरसिम्हा राव जी को याद किया, आपने चंद्रशेखर जी को याद किया। ऐसे ऐसे स्पीकर्स रहे जिनको सुनने के लिए लोग जो स्तब्ध होकर सुनते थे। सुमित्रा महाजन जी पूर्व लोकसभा स्पीकर रही हैं। सुमित्रा जी, आपकी नज़र में जब आपने इतने दिन इस पुराने संसद भवन में गुजारे हैं, आप स्पीकर रही हैं, कोई एक यादगार लम्हा आपके लिए क्या रहा वहां का? ऐसा तो नहीं कह सकती, देखो हर चीज़, मगर एक बताऊंगी। जब मैं स्पीकर की चेयर में बैठी थी और उस समय भारत बांग्लादेश जो बॉर्डर इशू था, और वो करीब करीब 71 से लेके वैसा ही पड़ा था, उस इशू को हमने उस समय सुलझाया था। वो बॉर्डर इशू ये हो गया था क्योंकि कई जगह पे भारत की सीमा में ऐसा होता था, भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी तकलीफदायक, कि पुलिस थाना अगर हमारा भारत में है तो रहने वाले लोग बांग्लादेश में, या हमारे लिए होता था कि हमारे यहाँ रहने वाले लोग पुलिस थाना बांग्लादेश। कई ऐसी गड़बड़ियाँ उसमें थी, और वो तब से ये बॉर्डर इशू जो करना था, तो मुझे याद है आज भी बहुत अभ्यास करके उस इशू को सुलझाया गया था।
हमें कई जगह देना भी पड़ी थी, हमारा कुछ इलाका देना पड़ा था, कुछ इलाका हमारे तरफ आया। ये सब कुछ होने के बाद, और वो भी सर्वसम्मति से, यानी उस समय आपको मालूम है मैं जब पार्लियामेंट में स्पीकर थी, मुखर विरोध भी बहुत मुखर होता था, कई बार चलाने में दिक्कत आती थी, मगर ये एक ऐसा इशू जिसमें लोगों ने साथ दिया और सर्वसम्मति से वो पारित हो गया। तो मुझे लगा देखो इतने साल की ये समस्या, लोगों को बड़ी समस्या, असम इसके लिए समस्या भुगत रहा था, तो ये सब कुछ ऐसे लगा थोड़ा सा कि अरे मैं चेयर में बैठी और हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी बात ये सुलझ गई, यहाँ पे ये बॉर्डर इशू समाप्त, मतलब हमने सुलझा दिया और सर्वसम्मति से हुआ। मुझे लगता है, मुझे आज भी एक बात पल याद रहता है कि बहुत अच्छा लगा था कि अरे मैं इसकी साक्षी बनी, ये बड़ी बात मुझे लगी थी। एक और भी बात ऐसी भी हुई थी कि मुझे लगता है इसके पहले ऐसा हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं है, मगर राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है, कोई सांसद बीमार अचानक हो जाता है और फिर बाद में उसकी मृत्यु होती है, यहाँ बजट पेश करना है, इस प्रकार का पेश वो सामने आया, उसको हमने सुलझा दिया। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो याद आज भी याद आती है और लगता है सबके सहयोग से, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो, हमारे जेटली जी जैसे अच्छे कानून के ज्ञाता हो, उनको साथ में लेके हमने उसको नैया पार करा दी। उसमें कई बार विपक्ष का भी सहयोग रहा, ये सब हुआ, तो ये बातें याद आती है आज भी। नया संसद भवन है, उसमें ये सेंट्रल हॉल नहीं है, दूसरी जगह है बिल्ले मिलाने की। तो पुराने संसद भवन में आपके पसंदीदा जगह क्या थी, क्या आपको बहुत पसंद है अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें, और ये जो नया संसद भवन है इसमें क्या खास लगा? देखो पहले तो इस भवन की कई सारी खासियत, ये पूर्णतया भारतीय संस्कृति को पहचान देने वाला ये पुराना भवन भी है, क्योंकि उसमें आप देखो तो हमारे वेद मंत्र लिखे हुए हैं, अंदर कई संस्कृत श्लोक हैं लिखे हुए जो दर्शाते हैं कि कैसे व्यवहार करना, जैसे हम बोलते हैं ना संगच्छत्वम संवदत्वम समो मनासिजा, तो इस प्रकार से कई सारे श्लोक हैं जो बताते हैं कैसे हमने रहना चाहिए। यहाँ कई ऐसे पुराने जो पेंटिंग्स कॉरिडोर में लगे, ये सब यहाँ की यादें तो अपनी जगह पे है ही, मगर एक बात ज़रूर है कि नया भवन आवश्यक तो था। ये छोटा पड़ रहा था। भारत की देखो, भारत का लोकतंत्र आज हम कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, जनसंख्या के दृष्टि से भी हम बहुत बड़ा देश है, और इसलिए हमारे पार्लियामेंट का जो प्रतिनिधित्व है आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, और वो बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए हमें एक पार्लियामेंट का नया हॉल, बड़ा हॉल बहुत आवश्यक था। अब वो होता है ना कि सीटों का ये जो होता रहता है, परिवर्तन होता है और सीटें बढ़ती है, तो हर इसमें सीटें बढ़ रही थी। अब 540 लोगों को उस सदन में बिठाना, तो हमारे लिए नया भवन तो आवश्यक था ही। मेरे समय से भी उसकी शुरुआत हो गई थी, हमने 2-3 मीटिंग भी करी थी। नया टेक्निक आ गया, अब भारत वही पुराना भारत तो नहीं रह गया ना, बदलता जाएगा, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब ये नई टेक्नोलॉजी हमने भी अपनाई, पेपरलेस पार्लियामेंट हमने शुरू किया। अब पेपरलेस करना हो तो वो पूरी नई टेक्नोलॉजी, हर पार्लियामेंट मेंबर को समझो कंप्यूटर उसके सामने देना कि वो जुड़ जाएगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा, उसको कागज़ नहीं लाना पड़ेंगे। मगर वो जगह कहाँ है? बेंच पे जैसे तैसे 5 लोग बैठने में दिक्कत जा रही थी, तो कैसे करें? अब इस सब देखते हुए नया भवन, ऑफिसेस बढ़ती गई, पक्ष विपक्ष पक्ष बढ़ते गए, छोटे छोटे पक्ष, मगर हर एक को कार्यालय देना पड़ते थे, कहाँ से लाएंगे इतने सारे रूम, तो रूम की कमी महसूस हो रही थी, कई सारी चीज़ें थी। तो नया भवन बहुत आवश्यक था, और मुझे लग रहा है कि आज जो नया भवन बना है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बना है। कई सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उस भवन को बनाया गया है। अभी तो मैंने पूरा घूम के नहीं देखा, मैंने केवल लोकसभा का वो जो कक्ष था
पहले दिन जिसका उद्घाटन हुआ, मैंने वहाँ भी जब मैं बैठी तो लगा कि अब हमारा आने वाला जनप्रतिनिधि, लोकसभा का सदस्य, इस यहाँ बैठ के अच्छी तरीके से वो अपना काम कर सकेगा, तकलीफ नहीं आएगी, उसके सामने ही कंप्यूटर लगा हुआ रहेगा, एक बहुत बड़ा अच्छा वातावरण उसको मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ करके वो बात करेगा। तो नया भवन भी बहुत अच्छा सा बना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और ये तो आवश्यक भी होता है, नया और पुराना दोनों मिला के। तो वहाँ भी अशोक चक्र बना हुआ है, नए इसमें भी वो सब चीज़ें हैं। हम अपनी बातें भूली नहीं हैं, वो साथ में लेकर के हम नए भवन में जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपनी तमाम यादों को साझा करने के लिए, सुमित्रा महाजन।